नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। सुबह के बज गए 8 और वक्त है गंगा सवेरा का। सबसे पहले इस बुलेटिन में आपको खबर बहराइच से देंगे, जहां पर बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसा हुआ है बहराइच में। सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की जान चली गई है। 10 लोग जख्मी हैं, 10 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ड्राइवर को नींद आने की वजह से जो जानकारी मिल रही है, यह हादसा हुआ है। हादसे का कारण ड्राइवर को नींद आना बताया जा रहा है। नींद आने के चलते दो वाहनों में टक्कर हुई। बहराइच हादसे पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद के निर्देश। मयागपुर में शिवदा मोड़ पर यह हादसा हुआ है। हम दो गाड़ी में हम सवार थे, एक हमारी आगे गाड़ी थी, एक पीछे वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। पता नहीं किस चीज़ से हुआ। गाड़ी साइड में खड़ी है। गाड़ी का कंडीशन ऐसा है कि ड्राइवर और दो लोग जो आगे बैठे थे वो उसी में दब गए। एक लोग तो उसी में डेथ हो गया था, कुंडी फट गई थी उसकी। और करीब 11:30 बजे एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस तो पहुंच गई थी। तो उसके बाद करीब 3 बजे हम लोग अस्पताल आके पहुँचे हैं। 3:15 बजे, 3:17 पर अस्पताल में आके पहुँचे हैं। अगर वो एम्बुलेंस टाइम से पहुंच जाती है तो इतने लोगों की डेथ नहीं होती। 5 पेशेंट आए हैं जो कि ब्रॉड डेड में आए हुए हैं। इसके अलावा 10 पेशेंट आए हैं, उसमें से एक पेशेंट यहाँ आने के बाद एक्सपायर हुआ है। तो अब तक कितने मौतें हो चुकी हैं? अब तक 6 मौतें हो चुकी हैं। कितने घायल हैं? लगभग 10 पेशेंट। खबर अब ग्रेटर नोएडा से, जहां पर दबंगों ने कपड़ा व्यापारी को पीटा है, जमकर पीटा है। लाठी डंडों से कपड़ा व्यापारी की पिटाई की गई है। पिटाई का वीडियो आपके सामने है। पिटाई का ये वीडियो जो वायरल भी हो रहा है, ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि व्यापारी को ये दबंग किस कदर पीट रहे हैं। उसके बाद घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गाड़ी खड़ी करने को लेकर दरअसल इनके बीच में विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था, और उसके बाद व्यापारी की पिटाई की गई। गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद, और उसमें व्यापारी को, एक कपड़ा व्यापारी बताए जा रहे हैं जिनको पीटा गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मामला है ग्रेटर नोएडा का। महज विवाद इतना था कि गाड़ी खड़ी कर दी, और गाड़ी खड़ी करने के बाद इन दबंगों ने दुकान मालिक को, एक कपड़ा व्यापारी को खूब पीटा है। तो पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब इंतजार किया जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई कब करेगी। हालांकि दूसरी तरफ जो व्यापारी हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस हीला हवाली कर रही है, पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। आगरा में एक पटरी दुकानदार को दुकानदार ने जमकर पीटा है। मारपीट का वीडियो उसका भी सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि आरोपी दुकानदार खुद ही मामले में तहरीर थाने में दिया आया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पीड़ित पटरी व्यवसायी का मेडिकल करवाया गया, लेकिन गरीब पटरी व्यवसायी अपने कुछ रुपयों के नुकसान की भरपाई के लिए परेशान हो रहे हैं और उससे लगातार धमकियां मिल रही हैं। मामला थाना शाहगंज का है। आगरा में महिला की दिन दहाड़ी हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। सभी आरोपी घर पर ताला लगाकर फरार हैं। वहीं आरोपी याकूब एक स्कूटर पर जाते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ है। तो शनिवार को आरोपी याकूब ने रानी को समझाने के लिए अबुल उला दरगाह में बुलाया था, लेकिन रास्ते में ही महिला की हत्या करके आरोपी फरार हो गया, और उसके बाद उसको फरार होते हुए देखा गया है। उसका ये जो फुटेज है वो सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ नहीं पाया है, अभी तक फरार चल रहा है। एक महिला का मर्डर कर दिया गया, महिला की हत्या कर दी गई। इसने बताया जा रहा है कि रंजिशन महिला की हत्या की है। महिला को बुलाया, महिला गई और उसके बाद उसने हत्या कर दी, और हत्या के बाद से ही ये आरोपी याकूब फरार है। अब बड़ी खबर, आज बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से भरेंगे हुंकार। बिहार चुनावों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी के हैं ब्रांड एम्बेसडर और स्टार प्रचारक की भूमिका आज फिर निभाएंगे। आज बिहार जाएंगे मुख्यमंत्री। ताबड़तोड़ रैलियां, 3 रैलियां आज भी करेंगे मुख्यमंत्री, और एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाले हैं।
पश्चिमी चंपारण, रक्सौल और सीतामढ़ी में वो जनसभा करने वाले हैं। सुबह 11 बजे पश्चिमी चंपारण में सीएम की पहली रैली होने वाली है। रक्सौल में 12:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री की जनसभा है और यूपी में कल 7 सीटों के लिए मतदान होना है और वोटिंग से एक दिन पहले बिहार में सीएम योगी रैली कर रहे हैं। यूपी में जीत को लेकर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और बिहार में 3 रैलियां मुख्यमंत्री की। और हमारे संवाददाता अनुभव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, मुख्यमंत्री की आज जो रैलियां होनी है उसके बारे में तो बताइए दर्शकों को। इसके साथ साथ उपचुनाव की हम बात करते हैं। क्या मुख्यमंत्री आश्वस्त हैं कि यूपी में बड़े आसानी से जीत जाएंगे? क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं कि आपके स्टेट में इलेक्शन है और आप दूसरे राज्य में जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। हालांकि आप पार्टी का फेस वहां पर भी है, यहां पर भी है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर हम कहें तो बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है, बीजेपी के स्टार प्रचारक तो वहाँ हैं ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उसकी भी कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही संभाल रखी है। और आप देखिए, 20 तारीख से बिहार में उनका चुनावी कैंपेन शुरू हुआ है। पहले 20 अक्टूबर को गए, तब 3 रैलियाँ की, फिर 21 अक्टूबर को गए, फिर 3 रैलियाँ की। इसी बीच 24 तारीख को फिर उत्तर प्रदेश में 3 जगहों पर चुनावी जनसभाएँ की। फिर वो 27 तारीख को उत्तर प्रदेश में 2 जगहों पर चुनावी जनसभा करते हैं। फिर 28 तारीख को फिर बिहार जाते हैं, वहाँ पर 3 जनसभाओं को करते हैं। फिर 29 तारीख को जाते हैं बिहार, फिर 3 जनसभाएं करते हैं। तो अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से लगे हुए हैं कि पार्टी के कैंडिडेट ना केवल उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर जीत हासिल करें, बल्कि बिहार जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पर भी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत हासिल हो। और आज हम कहें तो ये 5वां दिन है, जब 5वां दौरा है उनका, जब वो 3 जनसभाएं करेंगे। कुल 15 जनसभाएं आज हो जाएंगी, 18 जनसभाएं बिल्कुल अनुभव। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आपके अपने घर में इलेक्शन है लेकिन आप दूसरे के घर में है, तो ये कॉन्फिडेंस को दिखाता है या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने अहम हो चले हैं कि इतने क्रूशियल टाइम में भी, इतने महत्वपूर्ण वक्त में भी उनकी छवि का इस्तेमाल किया जा रहा है बिहार में? देखिए, बिल्कुल ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि है। खासतौर से हम ये कहें कि जिस तरीके से ब्रांड हिंदुत्व की जो छवि है योगी आदित्यनाथ की। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं। 3.5 सालों से यहाँ बीजेपी की सरकार है, वो मुख्यमंत्री, और जो काम उन्होंने किए, ये एक वजह है कि बीजेपी ने जब बिहार में इलेक्शन के अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की तो केवल अकेले बीजेपी के मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, जिनका नाम था। और आप ये देखिए किस तरीके का डेडिकेशन है। यानी उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन के लिए तो प्रचार में धुआंधार प्रचार किया ही, अब चूंकि यहाँ पर तो प्रचार खत्म हो गया है, कल खत्म हो गया शाम 6 बजे, इसलिए अब बिहार में वो फिर एक बार जा रहे हैं और आज 3 रैलियाँ करेंगे, फिर 4 तारीख को 4 रैलियाँ करेंगे। आखिरी में एक कैंडिडेट ने विशेष तौर से उनका जो कार्यक्रम है वो मांगा और उसे कल जोड़ा गया। पहले यही कहा जा रहा था कि नहीं, 4 तारीख को भी 3 जनसभाएं करेंगे, पर अब 4 तारीख को भी 4 जनसभाएं करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है और जिस तरीके से मंच से वो विरोधियों पर निशाना साधते हैं, वो भी एक अहम वजह है कि जहां जहां इलेक्शन होते हैं जी। राजीव, अगर आपको याद दिलाएं तो 2019 में भी कुछ ऐसी स्थिति आई थी। तब उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे और महाराष्ट्र और हरियाणा में इलेक्शन हो रहे थे विधानसभा के। तब भी योगी आदित्यनाथ स्टार कैंपेनर थे। वो एक दिन उत्तर प्रदेश में जनसभा करते थे, दूसरे दिन महाराष्ट्र पहुंच जाते थे, तीसरे दिन हरियाणा चले जाते थे, फिर उत्तर प्रदेश आते थे, फिर यहाँ पर चुनावी जनसभा करते थे। तो ये योगी आदित्यनाथ की वर्किंग स्टाइल है। और देखिए, वो थकते नहीं हैं। आप उनको कहिए कि 2 बजे तो 2 बजे भी मिलेंगे, 3 बजे तो 3 बजे भी मिलेंगे। यही वजह है कि वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं कोशिश यही कर रहे हैं कि जो वोटर है उस तक अपनी बात, पार्टी की बात, पार्टी लाइन, बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, शायद यही वजह है कि पार्टी मजबूत भी हुई है और पार्टी का दायरा भी बढ़ा है। आपका अनुभव, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार का दौरा करेंगे जहां पर वो बड़ी बड़ी 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। अब लखनऊ से एक और बड़ी खबर, आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी क्योंकि उपचुनाव होने हैं, ऐसे में मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टी रवाना होंगी। ये एक बड़ी खबर आपको दे दें, मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जाएगा। यूपी में 7 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है और वोट डाले जाने हैं 3 तारीख को। 3 नवंबर को ये वोट डाले जाने वाले हैं। तो ऐसे में
पोलिंग पार्टी रवाना की जाए। एक और बड़ी खबर, आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगी अनु टंडन। अनु टंडन समाजवादी पार्टी में शामिल होंगी। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अनु टंडन ने इस्तीफा दिया कांग्रेस पार्टी से और उसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई। बहरहाल अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और अखिलेश यादव की मौजूदगी में वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। 26 तारीख को उन्होंने इस्तीफा दिया था, 26 अक्टूबर को उन्होंने इस्तीफा दिया था और पत्र लिखा था सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इस्तीफा देने की बात कही थी। और अनु टंडन ने जो बयान दिया था उस वक्त, तो उसमें उन्होंने कहा था कि दुर्भाग्यवश प्रदेश नेतृत्व के साथ कोई तालमेल ही नहीं है और मुझे कई महीनों से काम में किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में पार्टी छोड़ी और 2019 का चुनाव हारना मेरे लिए बड़ा कष्टदायक नहीं रहा। अब वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। एक और बड़ी खबर लखनऊ से, हाथरस कांड में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई आज भी है, आज फिर सुनवाई है। बड़ी खबर, आज हाथरस कांड मामले में अहम सुनवाई होने वाली। दरअसल पीड़िता के दाह संस्कार जो कि आनंद फानन में ऐसा आरोप है कि पुलिस ने करवाया रात के वक्त में और परिवार को सूचित नहीं किया, उस मामले में सुनवाई है। और ये दूसरी सुनवाई, से पहले भी सुनवाई हो चुकी है और उस सुनवाई के लिए परिवार लखनऊ आ चुका था। आज फिर सुनवाई है। सरकार की तरफ से कोर्ट में एसओपी पेश की जा सकती है। सरकार की ओर से गृह सचिव, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पेश होंगे। मामले में हटाए गए एसपी क्रांतिवीर भी शामिल होंगे क्योंकि एसपी पर एक्शन हुआ। जिलाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई लेकिन एसपी पर हुई थी। और अब आपको बता दें कि वही जो तत्कालीन एसपी है वो पेश होंगे। ये एक अहम जानकारी दे दें, आज फिर सुनवाई है और आज क्या दलीलें पेश की जाती हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पीड़िता के दाह संस्कार के मामले में फटकार भी लगी थी। अब सुनवाई में क्या क्या बातें रखी जाएंगी ये देखना दिलचस्प होगा। खबर अब शामली से, जहां पर एसपी विधायक नाहिद हसन और पुलिस के बीच में नोकझोंक का मामला है। सपा विधायक ने समर्थकों संग देर रात पंचायत की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, पंचायत की है देर रात, चूंकि सपा विधायक ने समर्थकों के साथ एक पंचायत की है और मसला जुड़ा हुआ है नोकझोंक से। यानी एसपी विधायक नाहिद हसन और पुलिस के बीच जो नोकझोंक हुई थी उसके बाद ये पंचायत की है। आज सुबह 11 बजे हजारों समर्थक अपनी गिरफ्तारी देंगे। ज्यादा से ज्यादा समर्थकों की गिरफ्तारी के लिए आह्वान किया गया है और अपनी आवाज से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हुए तहसील में ये गिरफ्तारियां दी जाने वाली है। और पुलिस ने किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। 4 दिन पहले विधायक और पुलिस के बीच कैराना कोतवाली में तीखी नोकझोंक हुई थी और उसी मामले में समर्थकों संग गिरफ्तारी देंगे नाहिद हसन। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं शामली से, महापंचायत के बाद अब गिरफ्तारी देंगे। महापंचायत उन्होंने की, महापंचायत के बाद बवाल देखने को मिला थाने में। बात सुनो एक मिनट। मैं बात नहीं सुनता तुम। नहीं बात नहीं सुनता। गलती तुम कर रहे हो तो अरे आदमी सुनो तहरीर देगा यहाँ बिठा लेंगे उसके बाद उसकी बोली लगे 2 दिन तो ये समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन और पुलिस के बीच और उनके बीच नोकझोंक हुई थी। उसके बाद उन्होंने यह हंगामा किया। 2 नवंबर की तस्वीर, यानी कि जो रात की तस्वीर है वो आपके सामने पहली विंडो में है। दूसरी तस्वीर जब 29 अक्टूबर को उनकी नोकझोंक हुई थी पुलिस से और अब वो गिरफ्तारी देंगे समर्थकों के साथ। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। कुछ भी ठंडा या गर्म जब दांतों की नसों